नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से हमारे चैनल पर आप सभी दोस्तों का स्वागत है। भारत के पड़ोसी मुल्क बांग्लादेश में तख्ता पलट हो गया है। आरक्षण की एक चिंगारी देखते ही देखते आग बनकर धधकने लगी और प्रधानमंत्री शेख हसीना को सत्ता से बेदखल कर दिया गया। हिंसा और विरोध के बीच हसीना ने प्रधानमंत्री के पद से इस्तीफा दे दिया और फिर देश को भी छोड़ना पड़ा। हसीना की तरफ से इस्तीफा दिया जाने के बाद सेना ने मोर्चा संभाल लिया है। बांग्लादेश की आर्मी चीफ वकर उज्जमान ने ऐलान किया है कि देश में सेना अंतरिम सरकार बनाएगी। सेना प्रमुख ने लोगों से शांति बनाए रखने और प्रदर्शनकारियों की बात पर विचार करने की बात कही है। तो चलिए आज आपको बताते हैं कि आखिर बांग्लादेश में हंगामा और बवाल क्यों मचा हुआ है और साथ ही प्रदर्शनकारियों की मांग क्या है। बांग्लादेश में स्वतंत्रता सेनानियों के रिश्तेदारों के लिए सरकारी नौकरियों में आरक्षण दिए गए हैं। आरक्षण के विरोध में 1 जुलाई से प्रदर्शन की शुरुआत हुई थी। इससे पहले 5 जून को ढाका हाई कोर्ट ने स्वतंत्रता सेनानियों के परिजनों के लिए आरक्षण की व्यवस्था को फिर से लागू करने का आदेश दिया था। यही वह वजह बनी जिसके बाद पूरे बांग्लादेश में आरक्षण को लेकर विद्रोह शुरू हो गया था। विद्रोह इस कदर बढ़ा कि हालात तख्ता पलट तक पहुंच गए। सरकारी नौकरियों में आरक्षण की व्यवस्था में सुधार की मांग को लेकर बांग्लादेश के तमाम शहरों में व्यापक विरोध प्रदर्शन देखने को मिला। हालात इस कदर बेकाबू हुए, इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच झड़प में 300 से अधिक लोगों की मौत हो गई। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि मौजूदा आरक्षण व्यवस्था सरकारी सेवाओं में मेधावी छात्रों के नामांकन को काफी हद तक रोक रही है। ढाका यूनिवर्सिटी के छात्रों ने फर्स्ट और सेकंड क्लास की सरकारी नौकरियों में भर्ती के लिए चल रहे विरोध प्रदर्शन में अग्रणी भूमिका निभाई है। छात्रों की मांग है कि मौजूदा आरक्षण प्रणाली में सुधार करते हुए प्रतिभा के आधार पर सीटें भरी जाएं। हालांकि देखा जाए तो छात्र जिस आरक्षण व्यवस्था को खत्म करने की मांग कर रहे हैं वह मौजूदा समय में है ही नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने 1971 में बांग्लादेश के स्वतंत्रता संग्राम के नायकों के बच्चों और पौत्र पोत्रियों के लिए 30% आरक्षण लागू करने के हाई कोर्ट के फैसले पर रोक लगाई हुई है। शुरुआती दिनों की बात करें तो छात्रों का प्रदर्शन काफी शांतिपूर्ण था, लेकिन बाद में इसमें विपक्षी दल बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी समेत कई विपक्षी दलों की भी एंट्री हो गई। इस बाद विपक्ष के छात्र संगठनों और सत्ता पक्ष के छात्र संगठनों में हुई झड़पों के बाद प्रदर्शन हिंसक होते चले गए। बांग्लादेश में 30% नौकरियां 1971 में स्वतंत्रता संग्राम के नायकों के बच्चों और पौत्र पोत्रियों के लिए, प्रशासनिक जिलों के लिए 10%, महिलाओं के लिए 10%, जातीय अल्पसंख्यक समूहों के लिए 5% और शारीरिक रूप से विकलांग लोगों के लिए 1% नौकरियां आरक्षित रही हैं। आरक्षण व्यवस्था के तहत महिलाओं, दिव्यांगों और जातीय अल्पसंख्यक समूहों के लिए भी सरकारी नौकरियों में आरक्षण का प्रावधान है। इस रिजर्वेशन सिस्टम को 2018 में निलंबित कर दिया गया था, जिससे उस समय इसी तरह के विरोध प्रदर्शन रुक गए थे। बता दें कि बांग्लादेश के हाई कोर्ट ने स्वतंत्रता संग्राम में लड़ने वाले नायकों के परिवार के सदस्यों के लिए 30% कोटा बहाल करने का आदेश दिया था। कोर्ट के इस आदेश के बाद 2018 से बंद व्यवस्था फिर से शुरू होने के बाद नए सिरे से विरोध प्रदर्शन शुरू हो गए। प्रदर्शनकारी दिव्यांग लोगों और जातीय समूहों के लिए 6% कोटे का समर्थन कर रहे हैं, लेकिन वो स्वतंत्रता संग्राम के नायकों के वंशजों के आरक्षण के खिलाफ है। उनका कहना है कि आंदोलन के नायकों की तीसरी पीढ़ी को आरक्षण क्यों दिया जाए। उनका कहना है कि इस व्यवस्था में मेरिट वाले छात्रों को नुकसान होता है और इसे खत्म कर दिया जाना चाहिए। बांग्लादेश की सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के आदेश पर 4 हफ्ते के लिए रोक लगा दी थी और चीफ जस्टिस ने प्रदर्शनकारियों से कहा था कि वो विरोध प्रदर्शन समाप्त कर अपनी कक्षाओं में वापस लौट जाएं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वह 4 हफ्ते के बाद इस मुद्दे पर फैसला करेगा। इसके बावजूद छात्रों के विरोध प्रदर्शन का दौर जारी रहा। इसे बाद में बांग्लादेश के हालात संभले ही नहीं। आगजनी, हिंसा और विरोध प्रदर्शन की खबरें लगातार सामने आई और अब हालात यहां तक पहुंच गए कि पीएम शेख हसीना को देश तक छोड़ना पड़ा। स्थानीय समाचार चैनलों के अनुसार ढाका में प्रदर्शनकारियों ने बांग्लादेश के संस्थापक और शेख हसीना के पिता मुजीबुर रहमान की प्रतिमा को क्षतिग्रस्त कर दिया।
राष्ट्र के नाम एक टेलीविजन संबोधन में सेना प्रमुख वकर उज़्ज़मान ने कहा कि सेना अंतरिम सरकार बनाएगी। उन्होंने प्रदर्शनकारियों से अपने आंदोलन को वापस लेने का आह्वान किया और कहा कि वह देश में व्यापक हिंसा के लिए पूरी जिम्मेदारी लेते हैं। कहा जा रहा है कि बांग्लादेश की सेना ने कथित तौर पर हसीना को पद छोड़ने के लिए सिर्फ 45 मिनट का समय दिया था। धन्यवाद दोस्तों।